कांग्रेस की खैर महाराष्ट्र में कोई लीडरशिप नहीं थी और ना ही कोई ऐसा उनका कोई रोड मैप था, तो वो दिख रहा था। देखिए, इस चुनाव में जो बीजेपी की ये कह लीजिए कि स्ट्रैटेजी जो थी और जो उनकी एक पूरा जो रोड मैप था, उनको वो काम दे गया। पहले कुछ सॉफ्ट ऑफर किए, उसके बाद कास्ट कॉम्बिनेशंस को देखते हुए टिकटों का बंटवारा हो गया, आरएसएस का बीच में मतलब इंश्योर करना कि वोटिंग वैसी हुई। इतनी मेहनत कहीं ना कहीं विकास अघाड़ी की तरफ से देखने को नहीं मिली थी। एनसीपी का सारा दारोमदार अपनी जो उनकी जो एक बेल्ट है, आपकी बारामती का जो एरिया है, वहां पर कंसंट्रेट होकर रह गया था। अब ये तो धीरे धीरे देखना होगा कि क्या एनसीपी और ये जो शिवसेना का वोट है वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है या कांग्रेस का वोट उधर शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ एलाइज में, वो चीज देखनी बहुत जरूरी, मतलब आने वाले दिनों में पता लगेगा। पर हाँ, महाराष्ट्र में जो है एक जाहिर तौर पर इतनी बड़ी विक्ट्री कम से कम पिछले 3 दशक में तो देखने को नहीं मिली थी, जो अब देखने को मिली है। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टेट्स में वो लीडरशिप डेवलप करनी है, ऑर्गेनाइजेशन को उतना मजबूत बनाना है। आप अगर ये कंपेयर करें कांग्रेस और बीजेपी को, तो बीजेपी के पास जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो कांग्रेस के पास बिल्कुल नहीं है। और फिर बीजेपी को एक एडेड एडवांटेज जो मिलता है वो मिलता है आरएसएस का, जो ग्राउंड पे काम करती है उनके लिए। कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है। कांग्रेस का देखिए, क्षेत्रीय नेता कोई इतना बड़ा नहीं, और चीजों को जो है उस तरीके से देखिए, चुनाव जो है उसमें बहुत फैक्टर्स आते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, कास्ट कॉम्बिनेशंस हो गए, फिर आप क्या लेकर आगे जा रहे हैं वो चीज है, क्या ऑफर क्या कर रहे हैं आप लोगों को। और कहीं ना कहीं मेरा एक मतलब पर्सनली ये मानना है कि राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी लोकसभा चुनाव के लिए थी कि आपको हैमर करनी है वो चीजें, जहां संविधान की बात है, जहां पर ये जो कोर मुद्दे रहे थे लोकसभा चुनाव में, उन्हीं को आगे लेकर जाना होगा बाकी प्रदेशों में भी, अगर कांग्रेस पार्टी को अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। और फिर अपने एलाइज के साथ एक बढ़िया तालमेल, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, आज भी कांग्रेस जो है, राष्ट्रीय दल कांग्रेस ही है, क्षेत्रीय दलों के साथ वो एक बैलेंस जो बनाकर चलना है वो कांग्रेस के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर तो है, पर कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करना होगा, उसी में अपनी दक्षता दिखानी होगी कांग्रेस लीडरशिप को। बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया उसको मैं दूसरे रूप में कह सकता हूं कि कांग्रेस को सोसाइटल रटना हो उस लेवल तक जाके कंप्रोमाइज या क्षेत्रीय दलों को देना। और कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि कांग्रेस से अपने स्वभाव के विपरीत किया है। मसलन उत्तर प्रदेश के जो बाई इलेक्शन हुए हैं, सारी सीट छोड़ दी क्योंकि एक तरफा समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल एक तरह से कांग्रेस को ब्लैकमेल भी कई बार करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। और उत्तर प्रदेश के चूंकि लोकसभा चुनाव में आप जानते हो कि एक जबरदस्त उत्साह बीजेपी को हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, और उसी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी को भी कहीं ना कहीं जमीन दिख गई है। इसका एक जो राजीव, कहीं ना कहीं वो एक वॉइस निकलती दिखती है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के गठबंधन में होने का फायदा क्षेत्रीय दलों को मिला था। लेकिन जब राज्य की बात आती है तो क्षेत्रीय दल, कांग्रेस पे भी सवाल है लेकिन क्षेत्रीय दलों में सवाल करना जरूरी है। लेकिन जब प्रदेश स्तर की बात आती है तो वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना कि वो मतलब ऐसा लगता है कि कई बार वो बीजेपी के करीब नजर आते हैं, बीजेपी में न रहते हुए भी। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है चाहे कोई और प्रदेश है। कांग्रेस का इस समय एक बड़ा क्राइसिस ये है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी नहीं नजर आती, और कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे काम करती नजर नहीं आती। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के पास फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आपका सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, ये तमाम ग्रुप्स को कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर काम करने की जरूरत है, और हर स्टेट में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने की जरूरत है। आप यूपी की अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खड़ा नहीं हो पाया है वहां पर। महाराष्ट्र की आज हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में कभी कांग्रेस डोमिनेट करती थी पॉलिटिक्स को वहां पर, और आज स्थिति देख लीजिए। अब ये एकदम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो जो एट्रिशन है, वो जो ऑर्गेनाइजेशनल जो आपकी कैपेसिटी कम हुई है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि आपका कार्डर वैसा नहीं है, तो क्षेत्रीय दल आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो आपकी खुद की खामी है। तो जरूरी अब ये है कि देखिए, लोकसभा चुनाव में जब हम बात करते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा जो थी राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो,
पर यात्रा हुई, यात्रा निकल गई, शॉर्ट टर्म गेन देगी, पर उस यात्रा के पीछे ऑर्गेनाइजेशन तो खड़ी करनी है ना। जब तक वो नहीं खड़ी होगी तो ये क्राइसिस कांग्रेस के पास रहेगा। जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है तब आप चीजें डिक्टेट कर सकते हैं। फिलहाल वैसी स्थिति कई प्रदेशों में कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि अब कांग्रेस करे क्या, सवाल ये है। देखिए, ठीक है ना? कांग्रेस का जैसा मैंने कहा कि आपको अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इंप्रूव करना है। आपको एज कांग्रेस और कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही लेकर आगे जानी है, जो आपकी कोर आइडियोलॉजी रही है। देखिए, कांग्रेस की एक तो ये है कि जहां थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है तो फिर वो कहीं वो सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ खेलना शुरू कर देते हैं लीडर। कहीं पे वो जो लीडर, जो पुराने लीडर हैं, जो एक डेड वुड हो चुके हैं, वो अभी तक अपने वर्चस्व बनाना चाहते हैं, वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। तो और तीसरी चीज, जहां जो देखिए, जब अलायंस होता है ना, बड़ी हार्ड बार्गेन ड्राइव करना होता है। अब एक कौन ड्राइव करता है ये बार्गेन, किस तरह के नेता को आगे फील्ड किया जाता है कि आप बार्गेन कीजिए अपने एलाइज के साथ, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने को सुधारना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज तो है कि आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो है। आपका स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक राहुल गांधी कहां कहां कैंपेन करेंगे, आप ये सोचिए ना। और फिर लोकल फैक्टर्स जो होते हैं, लोकल लीडरशिप जो होती है, वो बहुत मैटर करती है। और आज स्टेट्स में आप देखिए तो लोकल लीडरशिप कई स्टेट्स में कांग्रेस की बहुत कमजोर पड़ चुकी है। महाराष्ट्र उनमें से एक महाराष्ट्र उनमें से एक स्टेट है जहां पर लोकल लीडरशिप बहुत कमजोर पड़ चुकी है।